वंदे मातरम चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को, साथियों को क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। साथियों, कई दिनों के बाद मन में ये विचार आया कि आप सभी के साथ फसलों की, खेतों की स्थिति की और मौसम की जो बातें हैं वो साझा की जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से। इन दिनों में जो मौसम चल रहा है वो फसलों के लिए अनुकूल नहीं है। रात का तापमान घटने से, दिन का तापमान कुछ बढ़ने से सुबह सुबह हमें पाले की जो आशंका है वो नज़र आ रही है। सुबह सुबह हमने देखा भी है कि फसलों पर पाला जम रहा है, तो कुछ फसलों के लिए ये नुकसान वाली बात हो सकती है। फसलों की अगर स्थिति की हम बात करें तो अभी सरसों की फसल जो पकाव पे चल रही है, तो उसमें जो पछेती सरसों है उसमें नुकसान की आशंका हो सकती है। किसान भाई व्यवस्था करें सिंचाई की, पाले से बचाव की। आने वाले 2-3 दिनों में यही मौसम रहने की आशंका है। पाला पड़ने की भी संभावना हो सकती है। तो ये रात का तापमान जो ज़्यादा कम हो रहा है, इसकी वजह से पाले की जो है आशंका ये आने वाले 2-3 दिनों तक बरकरार रहेगी। सरसों की फसल अच्छी है, बढ़वार भी अच्छी हुई, पकाव भी अच्छा हो रहा है। शुरुआत में मौसम अनुकूल नहीं था, लेकिन अब पकाव पर अगर अनुकूल मौसम रहे तो फसल अच्छी होने की संभावना है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में फंगस और पीलापन की कुछ जगहों पर शिकायतें सामने आई है, लेकिन समय रहते इसका अगर हम उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से गेहूं की फसल की भी अच्छी बढ़वार हो जाएगी और पैदावार भी उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों के लिए अच्छी हो। इसी तरह से जौ की अगर बात करें तो जौ की बढ़वार बहुत शानदार हो रही है। इस बार जौ की बिजाई भी बढ़ी है। हालांकि सरसों की बिजाई कुछ घटी है, लेकिन जौ की बिजाई में इजाफा हुआ है। जौ की फसल भी अच्छी है, बढ़वार भी अच्छी हो रही है। और इसबगोल की अगर बात करें तो इसबगोल की फसल इस बार सुपर बताई जा रही है। जगह जगह हमने किसान भाइयों से बात करी, खेत भी देखे, फसलों की स्थिति भी बहुत अच्छी है और बढ़वार भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर पाले से बचाव हो जाए तो निश्चित रूप से इसबगोल की फसल भी अच्छी पैदावार हो सकती है। भावों की बात करें साथियों, एक चिंता का विषय यह बना हुआ है कि पिछले 2-3 सालों से किसानों की जो फसलें हैं उनके भाव में लगातार डाउनफॉल आता जा रहा है। यानी हर फसल की, हर चीज़ की, फसल की अगर बात करें तो हर फसल में गिरावट आ रही है। किसानों के जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी फसलें हैं किसानों की, वो बाज़ार में मंदी बिक रही है और दूसरी चीज़ों की जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके प्रभाव से किसान जो है वो दिनों दिन अच्छी स्थिति में हम नहीं कह सकते। ज़रूरी है किसानों को अपने उपज का, अपनी लागत का, अपनी फसल का जायज़ भाव मिले। यही सबसे जो चिंता का विषय है वो यही है कि किसानों को अपनी उपज का अच्छा भाव नहीं मिल रहा। इसके साफ तौर पे उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इस सीज़न की बात करें तो मोट के भाव पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि 6,000 रुपये थे। ऑफ सीज़न में ये 7-7,500 रुपये तक भी हो जाते हैं। 7,000 रुपये तक निश्चित रूप से होते ही होते हैं, लेकिन 6,000 के आसपास किसानों को अपनी फसल आने के समय जो भाव मिलते हैं वो इस बार 4,500 रुपये तक नीचे में चले गए थे। कुछ सुधार अभी ज़रूर हुआ था सीज़न के बाद लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वापस इसके भाव हमने देखे हैं कि डेयरियाँ जो है वो बाज़ार में किसानों की वापस 4600, 4700, 4800 रुपये के आसपास बिकने लग गई है। तो ये जो स्थिति है ना, ये किसानों के लिए अच्छी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और अपनी फसल का जो भाव जायज़ नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ़ होती है, दुख भी होता है। ग्वार की हम बात हर वीडियो में लगभग करते हैं। कुछ साथियों का ये मानना होता है कि आप ग्वार के बारे में जो चर्चा करते हो इसके भाव नहीं बढ़ेंगे। आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। किसानों के लिए अच्छी बात नहीं है अगर भाव नहीं बढ़ते हैं, तो आप और हम कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, मैं आपको ये बात साफ तौर पे बता देता हूँ कि भाव नहीं मिलने के कोई कारण नहीं है सिवाय मैनिपुलेशन के। आशंका जो है वो यही है कि इसमें कहीं ना कोई सिंडिकेट बना हुआ है जो किसानों को सही जायज़ भाव नहीं मिलने दे रहा। हर वीडियो में हम
ग्वार की बात इसलिए करते हैं कि अपना जो क्षेत्र है वो ग्वार बाहुल्य है। पूरा राजस्थान जो है उसमें लगभग ग्वार की बिजाई काफ़ी ज़िलों में होती है, हरियाणा में होती है और गुजरात के काफ़ी हिस्सों में भी ग्वार की बिजाई होती है। तो किसानों को ग्वार के जायज़ भाव मिलने चाहिए, एमएसपी इसकी होनी चाहिए। ये बात हम हर वीडियो में करते हैं। किसानी संगठनों के द्वारा हमने सरकार तक भी ये बात पहुंचाने के कई बार प्रयास किए हैं। इस बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने किसान संगठनों से बात करी है, लिखित में भी दिया है। हमारे प्रयास जो है वो निश्चित रूप से किसानों के लिए हमेशा रहे हैं और रहेंगे। अब भाव नहीं मिल रहे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जेन्युइन बात, अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसानों को अपनी उपज का पूरा भाव ना मिल सके। उत्पादन की अगर हम बात करें मित्रों, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बड़े लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया था सीजन के समय किसानों को जायज़ भाव ना मिल सके और सस्ते में किसानों की फसल उन तक पहुंच जाए। इसलिए एक बहुत बड़े उत्पादन को लेकर के एक भ्रम फैलाया गया था कि इस बार फसल जो है वो 1 करोड़ बोरी से ऊपर है, फसल 1.25 करोड़ बोरी है, फसल 1 करोड़ 10, 15, 20 लाख बोरी तक की है। हमने आपसे यही कहा था कि आने वाले दिनों में इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फसल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाजार में अब लगभग आ चुका है। अब जनवरी समाप्त होने वाला है, आज 26 जनवरी 2025 है, यानी जनवरी का महीना जो है वो अब खत्म होने वाला है। और अब तक की अगर बात करें तो 36 लाख बोरी जो मंडियों की काउंटिंग होती है, बाजार में जो माल किसानों का आता है, वो चाहे गुजरात का हो, वो चाहे हरियाणा का हो, वो चाहे डायरेक्ट की सप्लाई हो, सब मिला करके जोड़ करके और जो काउंटिंग दी जाती है वो 36 लाख बोरी के लगभग इस साल की, इस सीजन की जो फसल ग्वार की वो बाजार में आई है। वहीं हम पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जनवरी लास्ट तक लगभग 40 लाख बोरी ग्वार बाजार में आया था। बहुत प्रयास हुए इस बार बड़ी फसल बताने के, बड़े भ्रम फैलाने के, रूमर फैलाने के, और इस फसल को भी बड़ा साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा कई लोगों के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन हकीकत मित्रों छुपती नहीं है। आज के दिन हालात ये है कि पूरे देश की मिलाकर के मंडियों में 12-13 हज़ार बोरी ग्वार जो आ रहा है, क्या मायने रखता है पूरे देश का, जिसमें गुजरात भी शामिल है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जिसमें राजस्थान की तमाम मंडियां शामिल है जहां पे ग्वार आता है। मंडियों की स्थिति ये है कि कहीं 20 बोरी, कहीं 50 बोरी, कुछ एक मंडियों को छोड़ दें तो ये स्थिति ग्वार की आमदनियों की, क्योंकि नई फसल जो है वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी, हम सबको पता था, जो भी किसान भाई है उनको पता था, और ये स्थिति जो है वो आप सबके सामने है। अब दूसरा फैक्टर रह जाता है डिमांड का। हमने कई एक्सपोर्टरों से बात करी, उनसे लगातार संपर्क करते हैं। एक्सपोर्ट के डाटा जो है उसके आधार पर डिमांड का भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी डिमांड चल रही है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले महीने यानी दिसंबर में ग्वार गम का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो लगभग 34,000 मेट्रिक टन ग्वार गम स्प्लिट पाउडर मिला करके और एक्सपोर्ट हुआ था। और ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये मित्रों मैं आप सबको अवगत करवाना चाहता हूँ कि पिछले 4-5-7 सालों में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। मंथली, महीने की अगर बात करें तो महीने का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। और भाव जो है वो आज भी किसानों को 5,000 के आसपास मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा खेद का विषय है। 5,000, 5,200, 5,100 किसानों को पूरी लागत जो है वो भी नहीं मिल पा रही। आज इसके भाव जो है वो कम से कम 6-6.5 हज़ार रुपये होने चाहिए। दूसरी फसलों की बात करें तो सरसों के भाव जो है वो अब आगे सीजन आने वाला है, और सीजन आने से पहले हमने देखा है कि अभी पिछले 2-3 महीने पहले सरसों के भाव जो है वो लगातार 5,500, 600, 700 रुपये के आसपास बाजार में चल रहे थे, जो अब धीरे धीरे घट करके 5,200, 300 रुपये के आसपास मंडियों में सरसों के भाव जो है वो किसानों के पहुंच चुके हैं। हमारी जो लेब सरसों 37-38 लेब की जो सरसों आती है उसके भाव मंडियों में किसानों को 52-53-54 रुपये के आसपास, और धीरे धीरे मुझे ये पक्का विश्वास है कि जैसे जैसे सीजन आएगा वैसे वैसे इसके भाव
नीचे चले जाएंगे और सीजन में किसानों को पूरे भाव नहीं मिलेंगे। यही होता है हमेशा, अराइवल प्रेशर बोल करके, मनी क्राइसिस बोल करके, और किसानों को जायज़ भाव नहीं मिलता। लेकिन सभी किसान भाई हिम्मत रखें, हौसला रखें, आज नहीं तो कल हमको जायज़ भाव मिलेंगे। और दूसरी बात, सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जितनी भी खरीद करेगी, वो किसान भाई अपनी सरसों जो है वो आगे तैयार रहें और सरकार को सरसों और गेहूं दोनों जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और सरकार को तुलवाने का प्रयास करें, ताकि कुछ न कुछ रिलीफ मिल सके। हाँ, अगर भाव बाजार में इससे अच्छे मिलते हैं और किसानों की अच्छी किस्मत है, कोई कारण बनता है, तो फिर आप बाजार में तुलवा सकते हैं, नहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं और करवा करके तैयार रखें। मूंगफली की अगर बात करें तो अभी मूंगफली के भाव जो है वो किसानों को लगभग 4500 से लेकर के 5000 रुपये तक अच्छी जो मूंगफली है वो किसानों की बाजार में बिक रही है। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी मूंगफली 6700 प्लस के भाव जो है वो एमएसपी पर सरकार ले रही है और अपनी मूंगफली जो है वो सरकार को तुलवा सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अभी भी तुलाई जो मूंगफली की जहाँ पे सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे चल रही है और आगे ये लगभग फरवरी मध्य तक कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है इसकी डेट में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो बंद हो चुके, लेकिन जिन किसान भाइयों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो इंतज़ार करें और अपना नंबर आते ही मूंगफली जो है वो सरकार को तुलवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी, आप सबके साथ मैंने साझा की। आपको हमारी बातें, हमारे विचार कैसे लगे? आप भी अपने क्षेत्र की जो भी फसलें हैं, उपज है, फसलों की स्थिति है, वो सारी की सारी आप कमेंट में लिख करके अवगत करवा सकते हैं। आपको समय समय पर हम जानकारी देने के लिए हाजिर होते रहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।